स्थिति चिंताजनक है और राजनीतिक दलों को, सभी दलों को, क्योंकि मैंने जो डिटेल पढ़ा है उसमें कोई दल ऐसा नहीं है जो हिंसा से बाहर रहा हो। तो हमको ये हिंसा की प्रवृत्ति को राजनीति से बाहर करना पड़ेगा। और बंगाल में इस बात पर गंभीरता से, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या सत्ता से बाहर के दल हों, उनको भी बात करनी पड़ेगी। और वहाँ एक निर्वाचित सरकार है, एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व उसकी मुखिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धीरे धीरे ये स्थितियाँ सुधरेंगी। और इसमें यदि किसी को जवाब देना है तो ये केंद्रीय बलों को देना है कि वो इंटरवीन करने में, जब ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही थी तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत उत्सुक नहीं। सर, क्योंकि आपने केंद्रीय बलों की जिक्र किया, बीजेपी के जब स्थितियां खराब होती हैं तो ये स्थानीय इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को और उनको निर्णय करना होता है, जो वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के लोग हैं, कि एक स्थिति यदि हिंसक हो रही है या बूथ लूटा जा रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। जब वर्क उनका डिफाइंड है सेंट्रल फोर्सेस का, तो उस वर्क को वो नहीं कर पाए हैं तो ये उनका दोष है। सर, उद्धव ठाकरे ने दावा किया है 2019 में जो चुनाव थे, स्टेट असेंबली इलेक्शन, उस दौरान चीफ मिनिस्टर पोस्ट और अन्य चीज़ों के बारे में बीजेपी अमित शाह के साथ चीज़ें डिसाइड हुई थी। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने पहले भी ये बात स्पष्ट की है कि भाजपा ने मुझसे वादा किया था और बाद में धोखा दिया। और ये सत्यता है कि भाजपा सेना जो अलायंस था, उसकी आत्मा, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा जो है बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, और उसी के बल पर भाजपा ग्रो हुई। लेकिन ये भाजपा का स्वभाव है कि जहाँ जहाँ वो शक्ति ग्रहण करती है, जो जिनके बल पर वो शक्ति ग्रहण करती है उनको ख़त्म करती है। तो भाजपा ने अपने स्वभाव के अनुसार जो है शिवसेना को न केवल उससे वादा खिलाफी की, बल्कि अब जो है शिवसेना को बाला साहब ठाकरे की स्मृतियों को नष्ट करने पर लगी हुई है। हाँ, इसमें तो मैं तेजस्वी यादव जी के साथ जो है अपनी बात शेयर करना चाहूँगा। मेरे खिलाफ 2016 से एक मामला सीबीआई में चल रहा है और सारी हाईकोर्ट तक प्रोसीडिंग्स इत्यादि सब चली, लेकिन 3-4 सालों से मामला चुप था। एक बार बीच में विधानसभा के चुनावों के वक्त में कुछ सुगबुगाहट आई, और उसके बाद अब जब लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो एक जगह नहीं बल्कि 2-2 जगह से सीबीआई जो है सम्मन लेकर के हाजिर है और वाद को फिर से जिंदा कर रही है, आगे बढ़ाना चाह रही है। तो तेजस्वी यादव तो एक प्रमुख रचनाकार हैं और एक शक्ति हैं बिहार के अंदर, पूरे राज्य के अंदर। जब मुझ जैसे एक साधारण से व्यक्ति को, जो यकात कॉन्स्टेंसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसको इस तरीके से घेरा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव के साथ क्या नहीं कर रही होंगी, क्या एक योजना के तहत ये सब किया जा रहा है। और ये योजना पूरे देश के अंदर जो विपक्ष की आवाज़ है, जो सत्ता की ज्यादतियों के खिलाफ जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उन सब लोगों को किसी न किसी तरीके से ईडी, इनकम टैक्स और दूसरे घेरे में लिया जा रहा है। कुछ अजीत पवार जैसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, वो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाग जा रहे हैं। कुछ हरीश रावत और लालू यादव जी जैसे, तेजस्वी जैसे लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, जेल भी भुगत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।